जिस कौम को सुबह का सूरज जगा दे वो कौम कामयाब नहीं होगी, और जो कौम सुबह के सूरज को जगाएगी वो कौम कामयाब होती है। अगर इंसान 10 बजे तक सोता रहे, 8 बजे तक सोता रहे, फिर सूरज की तपिश ने इसको जगा दिया, ये इंसान कामयाब नहीं होगा। कामयाब होने के लिए जरूरी है कि सूरज के तुलू होने से पहले ये खुद जो है उठ जाए। तो आज गिले शिकवे बहुत ज्यादा है कि दिल का सुकून खत्म हो चुका है और बेचैनी बहुत ज्यादा है, माली एतबार से कमजोरियां बहुत ज्यादा है। इससे पूछा जाए कि आपके बच्चे सुबह को किस वक्त उठा करते हैं? कुरान ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में वल फजर की कसम इसी वजह से खाई थी। वल फजर, मुझे कसम है फजर की, कि फजर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकात का नुज़ूल फरमाते हैं, रिस्क तकसीम किया जाता है। और ये इंसान अगर सोता रहे तो ये इंसान रिस्क से महरूम हो सकता है। ये 10 बजे उठेगा और एक गैर मुस्लिम और एक गैर मजहब वाला इंसान वो सुबह 6 बजे दुकान खोलता है और मुसलमान 10 बजे दुकान पे आ रहा है और फजर की नमाज भी नहीं पढ़ रहा है। उसने उस फजर की अहमियत को जाना कि रिस्क तकसीम किया जाता है सुबह के वक्त, और ये इंसान 10 बजे तक बिस्तर पर रहा और फिर गिले और शिकवे कर रहा है कि मेरे पास माली एतबार से कमजोरियां बहुत ज्यादा है। जब तेरे हिस्से का रिज्क सुबह तकसीम हो रहा था, तू सुबह के वक्त सो रहा था। तो वल फजर के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसम खाकर इशारा किया था कि वल फजर की कसम अल्लाह इसी वजह से खा रहे हैं, सबसे बेहतरीन वक्त, बाबरकत वक्त वो फजर का वक्त हुआ करता है। और अहादीस के अंदर आया भी है, हर छोटी बड़ी किताब के अंदर, और आप में अक्सर को याद होगा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इंसान जब सोता है तो उसकी गर्दन पर या उसके बैक में 3 गिरहें लगा करती है। जब ये सुबह को उठता है तो एक गिरह खुलती है, वुजू करता है दूसरी खुलती है, नमाज पढ़ता है तो तीनों गिरहें जो है खुल जाया करती है। अब ये इंसान हशाश बशाश होकर उठता है, जहां भी जाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा इसके साथ होता है, अल्लाह की हिफाजत इसके साथ होती है, अल्लाह की बरकत इसके साथ होती है। वही वो शख्स है कि जो इंसान सोया और ये 3 गिरहें उसकी गर्दन पर लग चुकी है, अब इसने नमाज नहीं पढ़ी। जरा गौर करें आप, नमाज नहीं पढ़ी है तो ये तीनों गिरहें जो लग चुकी है उसके ऊपर वो नहीं खुली हैं। ये उस वक्त खुलती जब ये सुबह के वक्त उठता, वुजू करता और नमाज पढ़ता। अब एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ये पूरे हफ्ते क्या पूरे साल भी फजर की नमाज नहीं पढ़ता। ये शबे बरात, शबे कदर में फजर की नमाज पढ़ता है और सोचता है कि मैंने हक अदायगी की है, जब पूरे साल इसके ऊपर ये गिरहें लगी हुई है, रोजाना 3-3 गिरहें उसके ऊपर लग रही है। नहुसत नहीं आएगी तो और क्या आएगी, बेबरकती नहीं आएगी तो और क्या आएगी, परेशानियां नहीं आएंगी तो और क्या आएगा। ये इंसान कितना ही औरात क्यों ना पढ़ाए, कितना ही तौबा दूसरों के जरिए क्यों ना कराए, कितना ही जो है दुआओं के लिए किसी दूसरे से क्यों ना कहे, खुद झुकने को तैयार नहीं, खुद फजर की नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। नहुसत तो इसकी रग रग में आ चुकी है, ये नहुसत इस तरह से दूर नहीं होगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, जब एक इंसान फजर की नमाज नहीं पढ़ता तो क्या होता है, बाल शैतान फी उज़ुनी, शैतान उसके कानों में पेशाब कर देता है। रोज जिस इंसान के बेनमाजी के कानों में जरा सोचे शैतान पेशाब करता हो, वह इंसान हशाश बैसाश कैसे रहेगा, उसकी नहुसत कैसे खत्म होगी, बेचैनी दिल की कैसे खत्म होगी, रोज जब उसके कानों में शैतान पेशाब कर रहा होगा। ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है का फरमान है, मेरा अपना फरमान नहीं। इंसान जब फजर की नमाज नहीं पढ़ता तो बाल शैतान फी उज़ुनी, शैतान उसके कानों में पेशाब कर दिया करता है।